जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक है रक्त समूह, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताएं कि अगर माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो बच्चे में कौन से रक्त समूह होने की संभावना है। ठीक है, तो इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो हैं ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त समूह का खोज किसने किया था तो आपको बताना है लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। ठीक है, आपको बताना है कि रक्त समूह का खोज किसने किया है तो लैंड स्टीनर ने। और इससे 2 प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं वे पूछे जाते हैं कि इन चारों में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, तो वह है रक्त समूह ए बी। ए बी वाले रक्त समूह जिन व्यक्ति को है वे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर मतलब यूनिवर्सल दाता फिर ठीक है यूनिवर्सल डोनर या फिर दाता कहा जाता है। मतलब वैसा रक्त समूह जो किसी भी व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। ठीक है, तो वह है रक्त समूह ओ। कौन है? रक्त समूह ओ। और अगर आपको ऑप्शन में ठीक है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ये दोनों ऑप्शन में दिया है तो आपको आंसर ऑप्शन मतलब आंसर आपको देना है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है ये सभी किसी को भी दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों दिया हुआ है तो आपको आंसर ओ नेगेटिव पे टिक करना है। ठीक है, तो अब आते हैं और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और इस डायग्राम को समझिएगा, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो इस टॉपिक से बनने वाले एक भी प्रश्न आप गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है रक्त समूह। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ए और ए, मतलब माता पिता का जो रक्त समूह ए और ए है। क्या है? ए और ए। तो आपको बताना है कि उनके बच्चों में या संतान में कौन से रक्त समूह हो सकते हैं। तो उनके संतान में रक्त समूह ए और ओ हो सकते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा बताएं कि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है। तो आपको उत्तर देना है ए और ए के मेल से ए तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही ओ भी होने की संभावना है। क्या है? ए और ओ। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार है बी और बी, रक्त समूह बी और बी।
ठीक है। तो बी और बी माता पिता वाले हैं, ठीक है, माता और पिता का दोनों का ही बी है, तो बच्चों में कौन सा होगा? अगर बी और बी है, बी तो होगा ही, साथ में ओ भी होगा, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ देखा और ए का मेल हो रहा, तो वहाँ ए तो बनेगा ही, साथ में ओ होगा। इसी तरह यहाँ है, अगर बी और बी है, माता पिता का बी और बी है, तो बच्चों में बी तो होगा ही, साथ में ओ भी होने की संभावना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं, अगर माता पिता का ए और ए बी हो, ठीक है, माता पिता में से दोनों में से किसी का भी ए या फिर ए बी हो, तो उनके बच्चों में कौन सा हो सकता है? तो अगर ए और ए बी हो, तो उनके बच्चों में ए बी या फिर ए बी, ये तीनों होने की संभावना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप जो है ए या ए बी है, तो उनके बच्चों में जो रक्त समूह होने की संभावना है वो है ए बी और ए बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बी और ए बी हो, यहाँ हम लोगों ने देखा ए और ए बी, और यहाँ बी और ए बी, तो सेम इसी तरह बनेंगे। क्या बनेंगे? ए बी या ए बी, ठीक है। यहाँ भी बना था ए और ए बी के मेल से ए बी या ए बी, यहाँ बी और ए बी के मेल से ए बी या ए बी, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बी ए बी और ए बी, ठीक है, माता पिता का जो रक्त समूह है दोनों का ए बी और ए बी है, ठीक है। तो उनके बच्चों में कौन सी रक्त समूह होने की संभावना है? तो वह है ए बी या ए बी, ठीक है। तो इस तरह का 3 कंडीशन हो रहा है जहाँ पर तीनों एक ही प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। वह है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक बार, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम याद रखिएगा कि अगर इस तरह का कोई शेप बन रहा है तो उसमें आपको तीनों रक्त समूह होने की संभावना है। तो क्या है? ए बी या ए बी, इन चारों में से किसी के भी मेल से, ठीक है, मतलब ए या ए बी या फिर ए बी और दूसरा है बी ए बी, ठीक है, बी ए बी। तो इस तरह के कंडीशन में आपको ए बी और ए बी रक्त समूह होने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है ए और बी। माता पिता में रक्त समूह ए और बी है, तो इस कंडीशन में जो रक्त समूह होने की संभावना है वह है ये चारों, ठीक है। कौन सा? ए बी और ओ, ए बी और ओ। तो ये चारों रक्त समूह होने की संभावना है। और ऐसा कंडीशन बस एक ही बार है जहाँ चारों रक्त समूह हो सकते हैं, और वो कंडीशन है अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा कंडीशन एक ही बार आ रहा है जहाँ पर चारों रक्त समूह होने की संभावना है, और वह कंडीशन है ए और बी, ठीक है। माता पिता में से किन्हीं का ए और एक का बी है, तो ये चारों रक्त समूह हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए और ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप एओ वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो उसमें ए आर ओ, ये दोनों रक्त समूह हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ है ओ और ए बी, तो इसमें जो है आपका होने की संभावना है बी ओ, ठीक है। कौन सा है? बी ओ। जिस तरह यहाँ पर ए और ओ के कंडीशन में ए ओ हो रहा था, तो यहाँ पर बी और ओ के कंडीशन में बी ओ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है
अगर ए बी और ओ माता पिता वाले रक्त समूह हैं तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो उनके बच्चों में बस दो ही कंडीशन हो सकते हैं, ए या बी। ठीक है, अगर रक्त समूह ए बी और ओ वाले माता पिता हैं तो उनके बच्चों में मात्र दो कंडीशन है जो हो सकते हैं, वह है ए और बी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को समझ आ गया होगा, और वीडियो अगर समझ में आया है और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे को सब्सक्राइब करें और इसे सभी स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।